Hi everyone, how are you all? I hope that each and every one of you is fine. आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिससे आपकी स्पीकिंग इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस कवर होंगे। हम अक्सर यूज़ करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए का यूज़ करते हैं, और हम ऐसा भी कहते हैं उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास ऐसा होना चाहिए था, हम ऐसा भी बोलते हैं। तो इन सब को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो यस, हम बात करने वाले हैं आज शुड की, और शुड से रिलेट जो भी वर्ड बनते हैं जैसे शुड बी, शुड हैव बीन और शुड हैव हैड के बारे में भी हम आज बात करेंगे डिटेल में। और अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो आपकी बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस कवर हो जाएंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुड की। वैसे तो शुड का हिंदी में मतलब चाहिए होता है, लेकिन हम शुड को और भी तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुड का यूज़ ड्यूटी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने में, एडवाइस के लिए, या प्री अजम्पशन मतलब पूर्वानुमान के लिए भी हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें दवाई टाइम पर लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। यहाँ पे हमने ऑलवेज हमेशा के लिए यूज़ किया, राइट। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें स्टेशन टाइम पर पहुँचना चाहिए। यू शुड रीच स्टेशन ऑन टाइम। ओके, अब देखते हैं शुड का अगला यूज किस तरीके से होता है। शुड का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी आगे बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी क्लास छूट जाए। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास, राइट। अब हम बात करने वाले हैं शुड बी की। शुड बी को हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं शुड बी को यूज़ करने का पहला तरीका क्या है। हम शुड बी को होना चाहिए के सेंस में यूज़ करते हैं। जब किसी सेंटेंस के एंड में होना चाहिए होता है तो उसमें हम शुड बी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें इस वक्त पार्टी में होना चाहिए। हम कैसे बनाएंगे इसको, यू शुड बी इन पार्टी दिस टाइम। दिस टाइम की जगह हम राइट नाउ का यूज़ भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस में शुड बी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है सोचने का। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए सिर्फ शुड का यूज़ हुआ है, और बी यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो होने का काम हो रहा है, तो उसके लिए हम बी का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद्यार्थी को इस समय कक्षा में होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी इन क्लास राइट नाउ। ओके, अब इस तरीके के सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ नोट लगाना है, वो भी शुड और बी के बीच में। जैसे कि विद्यार्थी को इस समय कक्षा में नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट बी इन क्लास राइट नाउ। अब हम देखते हैं कि शुड बी का अगला यूज़ किस तरीके से होता है। जब हिंदी में किसी सेंटेंस में रहा होना चाहिए या रहे होने चाहिए का सेंस आता है तो उस तरीके के सेंटेंस में भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राधा इस समय खेल रही होनी चाहिए। राधा should be playing right now. We have next example, वह इस समय कार चला रहा होना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे, He should be driving car this time. Okay, अब हम देखते हैं should be का नेक्स्ट यूज़ कैसे होता है।
शुड बी का यूज़ हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस के साथ भी करते हैं। जैसे शुड वाले सेंटेंसेस को हमें जब पैसिव फॉर्म में बनाना होता है तो हम शुड की जगह शुड बी का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट काम करता है तो हम उस जगह पे शुड बी का यूज़ करते हैं। ही शुड बी बीटन बाय हर। अब हम बात करने वाले हैं शुड हैव की। शुड हैव को भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शुड हैव को यूज़ करने का पहला तरीका क्या है। शुड हैव को जब हिंदी में बोलने में पास होना चाहिए, कैसा सेंस आता है? पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ कार, राइट। वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास घर होना चाहिए। शुड हैव हाउस, उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। ही शुड हैव कॉमन सेंस। ओके, अब देखते हैं शुड हैव को यूज़ करने का दूसरा तरीका क्या है। जब हिंदी में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस की एंडिंग में चाहिए था का सेंस आता है, तब भी हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे फॉर्म टाइम पर जमा कर देना चाहिए था। इसका कैसे बनाएंगे? ही शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे वहाँ जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन देयर। गो की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हमने यहाँ पे, गॉन। ओके, अब हम बात करेंगे शुड हैव बीन की। शुड हैव बीन का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं शुड हैव बीन का पहला यूज़ क्या है। हमने थोड़ी देर पहले शुड बी में देखा था कि जब होना चाहिए का सेंस आता है हिंदी में तो हम शुड बी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसमें होना चाहिए था जुड़ जाए तब हम शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं, राइट। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल, उसे उस टाइम पार्टी में होना चाहिए था। आया ना था का सेंस, तो हम इसमें कैसे बनाएंगे? ही शुड हैव बीन इन पार्टी दैट टाइम। उस समय के लिए हमने दैट टाइम का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद्यार्थी को कक्षा में होना चाहिए था। स्टूडेंट शुड हैव बीन इन क्लास, राइट। अब देखते हैं शुड हैव का नेक्स्ट यूज़ क्या है। हमने शुड बी में देखा था कि रहा होना चाहिए, रहे होने चाहिए अगर आता है तो हम शुड बी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसमें था जुड़ जाए, रहा होना चाहिए था या रही होनी चाहिए थी या रहे होने चाहिए थे, तो उस सेंस में हम शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं पढ़ रही थी, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, उसे भी पढ़ रहा होना चाहिए था। ही शुड ऑल्सो हैव बीन स्टडिंग। भी के लिए हमने यहाँ पे ऑल्सो का यूज़ किया। अब देखते हैं शुड हैव बीन का थर्ड यूज़ कैसे होता है। इसका यूज़ हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शुड हैव वाला सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब में शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हुई शुड हैव बीन की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है शुड हैव हैड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हैव और हैड दोनों एक साथ कैसे यूज़ होते हैं। तो एडवांस इंग्लिश में हम हैव हैड का यूज़ एक साथ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अभी तक हमने शुड हैव के बारे में पढ़ा कि जब सेंटेंस में पास होना चाहिए आता है तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। अगर उसी सेंटेंस में पास होना चाहिए था का सेंस आए, एंडिंग में क्या जुड़े? था, तब हम शुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी।
इसको कैसे बनाएंगे? आई शुड हैव हैड अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास एक घर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ हाउस। ओके, आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन यही है बनाने का कि मैं गांव के और जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है उन बच्चों तक अपनी क्लासेस को पहुंचा पाऊं, क्योंकि मुझे पता है, मैं गांव से बिलोंग करती हूं और मैंने देखा है कि गांव के बच्चों की इंग्लिश कैसी होती है और वो सिर्फ 10th तक ही सिमट कर रह जाते हैं, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।